तो रेखा गुप्ता के ऊपर थप्पड़, तो ये कोई पहला केस नहीं है जब इस तरह से किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, किसी स्टेट के सीएम के ऊपर व्यक्ति ने किसी चीज से आहत होकर, उस किसी लीडर से किसी बातों से आहत होकर, किसी काम से आहत होकर उसको थप्पड़ जड़ दिया। राज्यपाल की मत इतनी जानी तो उन्हें खबर है कहीं किए नहीं कोई। बात करते हैं सीएम रेखा गुप्ता को लेकर कि जनसुनवाई के दौरान उनको थप्पड़ मारा गया। साथियों, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें एक दूसरा एंगल, तो जो उनके विरोधी हैं, जो सीएम रेखा गुप्ता के विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल के ऊपर थप्पड़ पड़ा था, तो वहीं पे जो विपक्षी दल थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो बड़े ही खुश हो रहे थे और जश्न मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जब थप्पड़ पड़ता है, तो आखिर उनके समर्थक इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। ऐसे कई सारे पोस्ट हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिले, जो कि अब दोस्तों इस तरह की पहले भी एक खबर हमने सुनी थी, जिसमें बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के ऊपर एक महिला ऑफिसर ने थप्पड़ मार दिया था। वजह सबको मालूम है कि किस वजह से उसने थप्पड़ मारा था। उसका साफ कहना है कि जब हमारी माताएं और बहनें किसान आंदोलन को लेकर सड़क पर बैठी हुई थी, तो कंगना रनौत का बयान था कि ये कुछ पैसे लेकर यहाँ पे धरना देने के लिए आई हुई थी। वो विवादित बयान था उनका, और उसी चीज को लेकर जो महिला ऑफिसर थी, उसकी माँ भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थी उस समय, और उसी चीज से आहत होकर उस महिला ने प्लेटफॉर्म पे ही उनको जबरदस्त थप्पड़ जड़ दिया था। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं सामने आती हैं जब व्यक्तिगत मैटर को लेकर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी लीडर के ऊपर थप्पड़ मारा जाता हो। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी इतने बड़े लीडर को, किसी सीएम को, किसी नेता को, किसी मंत्री को अगर थप्पड़ मारता है, तो वजह आखिर क्या हो सकती है। वजह क्या हो सकती है साथियों, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथियों, कुछ भी हो, लेकिन किसी सीएम के ऊपर इस तरह से थप्पड़ मारना अपने आप में बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर आप किसी चीज से आहत हैं, तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे सीधे अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं, ना कि किसी को इस तरह से थप्पड़ मारा जाए। क्योंकि थप्पड़ मारना आपके लिए एक थप्पड़ हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उसके गरिमा और कई सारे कंट्रोवर्शियल चीजें पैदा कर देती हैं, जो कई सारे दिनों तक वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनता रहता है और आपसी मतभेद पैदा होता है। क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो खुश हो जाते हैं, लेकिन जो पक्ष के लोग हैं वो बहुत ही नाराज होते हैं, और पूरी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है इस चीज को लेकर। यहाँ तक कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर आपस में भिड़ जाते हैं, और इस पे सवाल खड़ा हो जाता है कि इसको किसी ने करवाया होगा, ये थप्पड़ किसी और व्यक्ति के द्वारा मरवाया गया होगा, ना कि उसका कोई व्यक्तिगत मैटर होगा। साथियों, पुलिस का सीधा बयान आ रहा है कि उस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है और सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, और कई सारी इन्वेस्टिगेशन है जो वो चल रही है कि आखिर एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि किसी स्टेट के सीएम को, किसी प्रदेश के सीएम को वो डायरेक्ट थप्पड़ मार सकता है। दोस्तों, ये थप्पड़ वाला कांड, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर कुछ और, या फिर व्यक्तिगत मैटर? आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनफैक्ट, अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव खबरें होती हैं और जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, उनको लेकर हमारा चैनल हमेशा से आगे रहता है। साथियों, अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पे आनी चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथियों, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह से हमने अपना नाम यहाँ रखा हुआ है यूट्यूब में इंडियन वीजा टीवी, और उसी तरह से फेसबुक का अकाउंट भी और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी इंडियन वीजा टीवी के ही नाम से है। सेम लोगो मिलेगा आपको, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों किसी और इन्फॉर्मेटिव खबर के साथ। अब तक देखते रहें इंडियन वीजा टीवी। मैं आपके साथ फिर